बात देखिएगा, उसमें आपका बच्चा भी शामिल हो सकता है। अपने बच्चे को, क्योंकि आपके बच्चे को आपने घर के अंदर आज रात ध्यान में फंसा के रख दिया है ना, बच्चे को इतने बड़े इतने महंगे स्कूल में डाला है, उसको मेंटल टेंशन इतना ज़्यादा है, आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन दिला करके अपने बच्चे का आईक्यू टेस्ट किए बिना उसको इतना मेंटल प्रेशर दे दिया है कि वो बच्चा अपने बगल में रहने वाले लोगों के कंपटीशन में फेल होकर के निरंतर 24 घंटे आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान कर रहा है। वो घबरा गया है। उस घबराए हुए बच्चे को डिप्रेशन जोन से बाहर निकालना होगा। तो जो तुमने मकान बना के रखा है उसकी सुरक्षा हो पाएगी। तुम भी जाओगे और वक्त से पहले अगर तुम्हारा लड़का चला गया तो फिर वो मकान का मालिक कौन रहेगा? पड़ोसियों की नज़र बड़ी तीखी है, गिद्ध के जैसे वो लगातार बड़ी उम्र वालों के सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं। आपकी 70 साल की उम्र हो गई ना, 65 के हो गए, 62 के हो गए, 68 के हो गए, तुम्हारे घर के अंदर एक लड़का है, अब तुम्हारे रिश्तेदार लगातार मंडरा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। किस बात के लिए? वो ऐसा गिद्ध की कभी कल्पना करिएगा, ऐसा पंख पसार करके देखती रहती है, ये मरा कि अब मरा कि अब मरा कि अब मरा कि अब मरा। तो बार बार आपके घर के अंदर आना जाना होगा और वो प्रार्थना कर रहा है आपसे कि तुम निकलो, ये सब हमारा हो जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कमाल होते। मैं आपसे कह रहा हूं 3 लाख बच्चे डिप्रेशन में जाकर के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण आत्महत्या करते हैं। इसके 30 गुना बच्चे आत्महत्या का प्रयास करते हैं। 3 लाख बच्चे मर जाते हैं। डिप्रेशन में गए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के चरम पर पहुंच करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का सबसे सरल उपाय बच्चों के पास फांसी लगाना है, और महिलाओं के पास सबसे अच्छा उपाय है जहर खाना। वे गोलियां खा के मरने का साहस करती हैं, कूद के मरने का साहस नहीं करती। मनोविज्ञान है, आप देखिएगा इस बात को कि बच्चे, बेटियां, जवान लड़के जो होते हैं वो 4थी मंजिल से कूद के मरते हैं। वृद्ध आदमी आत्महत्या करता है फांसी लगा करके, महिलाएं गोली खा करके। 3 लाख बच्चे मरते हैं, 30 गुना ज्यादा हर साल भारत में विफल प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आत्महत्या की सोचते हैं हमेशा, लेकिन कभी करते नहीं है। उसमें आप भी शामिल हैं। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा होगा। छोटी या बड़ी उम्र में एक बार याद करिएगा, जब घर की परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि मर जाए सो अच्छा है। ये बात आपने मुंह से कितनी बार कही है? तुम्हारे घर के अंदर रह गए सच्चो तो हम फांसी लगा के मर जाते, ये शब्द बोला है ना आपने? ये आर्त ध्यान के चरम पर बोला है। जैन शासन आपको इससे ऊपर उठाने के लिए कुछ चाहता है। बच्चों के लिए जब आचार्य भगवान के मन के अंदर ये भाव आया भाव ये कि बच्चे आत्महत्या करते हैं, आचार्य जी ने पूछा था उस वक्त, बड़े बच्चों में आत्महत्या का बड़ा कारण क्या है? एक कारण दिखाई दिया, बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। भविष्य को लेकर के बच्चे जब चिंतित हैं, बेटियां चिंतित हैं कि भविष्य में क्या होगा। आज भी आप देखिएगा, आपके घर के अंदर 27 साल का लड़का कुछ नहीं कर पा रहा। 22-23 साल तक बच्चे ने पढ़ाई करी, 24 साल की उम्र में फिर बच्चे को पीजी के चक्कर में आपने 2 साल बाहर भेजा, यहाँ पढ़ाया, 26 का हो गया, अभी वो जॉब सर्च में लगा है। 29 साल का बच्चा अपने पिता से पैसा मांगता है, पापा 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो। आप सोचो उस बच्चे का मेंटल फ्रस्ट्रेशन कितना तेज है। हम धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अपना बच्चा संभाल लो भैया, बहुत बड़ी बात होगी। उस बच्चे के लिए जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, 29 साल की उम्र में गुरुदेव ने जब इस पर अन्वेषण किया, अन्वेषण करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि ये बेरोजगारी भी आत्महत्या की सबसे बड़ी समस्या है। आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में
8वीं कक्षा की छात्रा को हथकरघा चलना सिखाया। हथकरघा चलाइए, वो एक कोर्स में पेपर में सबमिट कर दिया। 8वीं क्लास की बच्ची हथकरघा चलाती है। 9वीं 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो मार्केट में बिकने वाली 15,000 रुपए की साड़ी अपने हाथ से बनाने का हुनर सीख चुकी होती है। इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इसमें वो आगे कर रही है। हो सकता है इसमें वो MBA कर ले, CA कर ले, CFA कर ले, जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए। लेकिन आचार्य भगवंत के मन के अंदर वो बात थी